और सीएम पुष्कर सिंह धामी का लंदन दौरा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम लंदन जा रहे हैं और दिसंबर में प्रस्तावित है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उत्तराखंड में निवेश को लेकर इन्वेस्टर्स के साथ बैठक सीएम पुष्कर सिंह धामी का है। 25 से 28 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर रहेंगे और इस दौरान लंदन में बर्मिंघम में बड़े बिजनेस हाउसेस के साथ बैठक करेंगे और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सीएम लंदन जा रहे हैं। दिसंबर में प्रस्तावित है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट उत्तराखंड में और इसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी 4 दिवसीय लंदन के दौरे पर 25 से 28 सितंबर तक ब्रिटेन के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में निवेश को लेकर इन्वेस्टर्स के साथ लंदन में बैठक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसी को लेकर लंदन के दौरे पर आज से 4 दिवसीय दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सीएम लंदन जा रहे हैं। दिसंबर में उत्तराखंड में प्रस्तावित है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और इसी को लेकर निवेश को लेकर इन्वेस्टर्स के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन जा रहे हैं। 25 से 28 सितंबर तक ब्रिटेन के दौरे पर रहेगा डेलीगेशन। लंदन बर्मिंघम में बड़े हाउसेस में ये बैठक होने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का तमाम निवेशकों के साथ ये बैठक होनी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य है उत्तराखंड को उत्तम राज्य बनाना और इसी को लेकर लगातार एक के बाद एक कदम सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उठाया जा रहा है। उत्तराखंड में पलायन को रोकने के लिए, लगातार लोगों को रोजगार देने के लिए इस तरह के कदम सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उठाया जा रहा है। ऐसे पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। उपेंद्र, सीएम पुष्कर सिंह धामी का लंदन दौरा है, 4 दिवसीय ये दौरा है इन्वेस्टर समिट को लेकर। ये दौरा काफी अहम होने वाला है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, विस्तार से बताइए। देखिए, इस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार 2025 तक जो है उत्तराखंड को एक बेहतर राज्य बनाने की कोशिश में जो है वो जुटे हुए हैं कि हर घर में जो है वो रोजगार हो, हर किसी के पास रोजगार हो और एक विकसित राज्य जो है उत्तराखंड बने। इसको तहत जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जो है वो काम किया जा रहा है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्ट समिट जो है वो होना है, इसमें दिसंबर माह में ये समिट का आयोजन किया जाना है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शिरकत करेंगे और ऐसे में इन्वेस्टरों को जो है लुभाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। 250 हजार करोड़ का जो है ये लक्ष्य रखा गया है कि इतने इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर आएंगे और काम करेंगे। इसको लेकर लंदन दौरा जो है मुख्यमंत्री का आज से शुरू है और 28 सितंबर तक जो है ये दौरा रहने वाला है। वहां पर वो रोड शो भी करेंगे और साथ ही जो लंदन के जो इन्वेस्टर हैं उनको जो है उत्तराखंड आने का जो है वो न्योता भी देंगे, क्योंकि उत्तराखंड सरकार चाहती है कि जिस प्रकार से जो उत्तराखंड जो पलायन जिस प्रकार से हो रहा है इसका सबसे बड़ा कारण है कि उत्तराखंड में रोजगार का न होना, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि जब रोजगार यहाँ पर होगा तो पलायन कम होगा। जो यहाँ के जो युवा हैं जिस प्रकार से जो बाहर का रुख कर रहे हैं वो बाहरी राज्यों का रुख नहीं करेंगे, अपने राज्यों में जो है वो काम करेंगे। दूसरी ओर जिस प्रकार से पहले भी सरकार की ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में पलायन को रोकने के लिए रोजगार बेहद जरूरी है और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए निवेश करना वहां पे बहुत जरूरी है और इसी के तहत निवेशकों से मुलाकात के लिए, उनसे बैठक करके बातचीत करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन के दौरे पर जा रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जो उत्तराखंड की अगर बात की जाए इन 23 सालों में अगर देखा जाए जो उत्तराखंड के राज्य बनाने का एक लक्ष्य जो रखा गया था वो इसीलिए रखा गया था कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो जो पहाड़ी लोग हैं उनको जो है वो रोजगार मिले। अगर उनको रोजगार मिलेगा तो उत्तराखंड राज्य से पलायन कम होगा। लेकिन धीरे धीरे ये देखा गया कि उत्तराखंड राज्य में निवेश जो है वो नहीं हो पाया, उस तरीके के इन्वेस्टर नहीं लग पाए, उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं हो पाए, इस तरीके के प्लांट नहीं लग पाए जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार जो है वो मिल पाए। सिर्फ यहाँ के जो युवा हैं सिर्फ सरकारी नौकरियों तक सीमित न रहें, वो अपने लिए एक बिजनेस खड़ा करें और बिजनेस के तौर पर जो है वो काम करें। इसी लक्ष्य के तहत जो है उत्तराखंड सरकार काम कर रही है और चाहती है कि 2025 तक एक विकसित उत्तराखंड राज्य जो है वो बने। उसी की दिशा में जो है 2025 तक एक विकसित
उत्तराखंड राज्य बने और इसको लेकर कई सारे अन्य पहलू हैं। जब सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चाहे वो नशा मुक्त उत्तराखंड हो या फिर 2025 तक विकसित उत्तराखंड हो, ये भी उन्हीं पॉइंट्स में से एक है। और इसी को लेकर पर्यटन को भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। और तीर्थ नगरियों में भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, पर्यटन स्थलों पर काफी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि पलायन रुक सके, लोगों को रोजगार मिल सके। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा गया है कि जो उत्तराखंड राज्य है उसकी नींव इसीलिए रखी गई थी कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, पलायन रुक सके, यहाँ के युवाओं को जो है नौकरियों में आरक्षण मिल सके। इन तमाम चीजों को लेकर जो है एक उत्तराखंड अलग राज्य जो है वो बनाया गया था। लेकिन देखा गया इन 40 सालों में कई सारा पलायन देखने को मिल रहा है। गाँव के गाँव खाली हो गए क्योंकि उत्तराखंड के युवा हैं रोजगार की तलाश के लिए जो है बाहरी राज्यों का रुख कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने कोरोना काल में भी देखा कि बाहरी राज्यों में जिस प्रकार से वो रोजगार कर रहे थे, वहां पर जब कोरोना काल का जब साया आया तो वहां से कई युवा जो है वो बेरोजगार होकर जो है अपने उत्तराखंड जो है वो लौटे। उनके पास रोजगार नहीं था। उसके बाद अपना बिजनेस उन्होंने जब शुरू किया तो उस तरीके से बेहतर नहीं हो पाया। और एक बार फिर से अब जैसे कोरोना काल खत्म हुआ उसके बाद फिर से जो है वो रुख जो है बाहरी राज्यों का करने लग गए। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि यहाँ पर अगर निवेशक आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पर कोई प्लांट अगर खोलेंगे तो यहाँ के युवाओं को जो है वो रोजगार मिल सकता है। जो पहाड़ी राज्यों से निकलकर जो युवा आते हैं, जिनको पहाड़ी जिस प्रकार से जो सीमांत जनपद है वहां पर अगर रोजगार उनको मिलता है तो अपने घर के साथ साथ रोजगार भी जो है वो मिल सकता है ताकि वो अपने घर का काम भी कर सके, अपनी कृषि से बागवानी के क्षेत्र में काम कर सके। इन तमाम क्षेत्रों में काम करने के बावजूद अपना रोजगार जो है उनको घर बैठे जो है मिल सकता है। इन चीजों पर जो है सरकार काम कर रही है। जिस प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में सरकार काम कर रही है, पर्यटन में जिस प्रकार से 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तौर पर जो है वो काम किया जा रहा है ताकि पर्यटन के क्षेत्र में जिस प्रकार से अपूर्व संभावनाएं है, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु जिस प्रकार से 4 धाम आते हैं और अलग अलग डेस्टिनेशन पर जिस प्रकार से जो पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, इन तमाम जगहों पर जो है रोजगार मिल सके। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है सरकार चाहती है कि बाहर के जो निवेशक हैं वो यहाँ पर आए और इन्वेस्ट करें ताकि एक प्लान जी। उपेंद्र, इसी बीच हम ये भी जानना चाहेंगे कि सीएम के लंदन दौरे पर उनके साथ और कौन कौन जा रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री के साथ जिस प्रकार से जो है तमाम जो शहरी विकास सचिव हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो उनके साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही जो उनके निजी सचिव हैं वो भी जो है जो वहां पर जो है वो बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही मुख्य सचिव जो है वो लंदन दौरे पर रहेंगे, वहां पर वो रोड शो भी करेंगे और साथ ही जो इन्वेस्टर हैं उनसे वो मुलाकात भी करेंगे और एक न्योता जो है उत्तराखंड आने का जो है वो उन्हें देंगे। ठीक है उपेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।